पवन पुत्र हनुमान कहाँ हो? जहाँ भी हो लौट आओ महाराष्ट्र, लौट आओ मुंबई, लौट आओ दिल्ली, लौट आओ अंजनी के लाल, तुम्हारे नाम पर यहाँ मचा हुआ है बवाल। लौटो वायुपुत्र और देखो कि कैसे तुम्हारी चालीसा पढ़ने के लिए होड़ लगी है, जी तोड़ लगी है, हर मोड़ लगी है। लौटो महाबल और देखो जैसे तुम राम काज करीबे को आतुर थे, वैसे ही तुम्हारी चालीसा पढ़ने को आतुर हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ने नहीं दे रहे तुम्हारा नाम पवन सुत। तो लौटो, अगर नहीं लौटना तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, जहाँ भी वास हो वहीं से देखो, देखो कि सुरसा का मुंह भी छोटा हो गया है तुम्हारे नाम की सियासत के सामने। देखो कि जिस समुद्र को तुम लांघ गए थे, उसी समुद्र के शहर में समुद्र से भी विस्तारित हो गई है तुम्हारे नाम की राजनीति। अगर नहीं लौटना तो सुनो ही सही। हनुमान चालीसा पर बीजेपी वाले किरीट सोमैया पर हमला हुआ था, हमला घातक था। वैसा हमला बाली ने सुग्रीव पर भी क्या किया होगा? सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत से राम के पास आए थे, किरीट सोमैया मुंबई से दिल्ली आए। यही पता नहीं कि बाली की तरह ही मुंबई की पुलिस शक्तिशाली हो गई है। उद्धव ठाकरे ने उन्हें वरदान दे रखा है और वो तहस नहस करने को उतारू है। विपक्षी नेता को धमकी देते हैं कि जो सांसद, विधायक, राजकीय कार्यकर्ता हमारे विरुद्ध में बोलेगा उसको जिंदा ही दफनाया जाएगा। उनके कार्यकर्ता कहते हैं उनका मनसुख हिरण यानी हत्या कर दी जाएगी। जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके पानी न देना, एक के बाद एक गलत सेक्शन लगाना, एक और नवनीत राणा, रवि राणा के ऊपर गलत सेक्शन लगाना, दूसरी ओर मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे स्वयं किरीट सोमैया के नाम पर फर्जी एफआईआर दर्ज करवाता है। जैसे सुग्रीव के साथ नल नील आए थे, वैसे ही किरीट के साथ 5 विधायक भी आए थे। सुग्रीव ने राम लक्ष्मण से मुलाकात की थी, किरीट ने गृह सचिव से मुलाकात की। सुग्रीव ने राम को बाली के सारे पाप गिनाए थे, किरीट ने पुलिस के सामने हुए हमले की सारी बात बताई है। सुग्रीव ने राम से कार्रवाई की याचना की थी, किरीट ने गृह सचिव से कार्रवाई की मांग की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने हमें आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके संदर्भ में वो अजय कुमार भल्ला गृह सचिव के साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सुनो रामेश, सुग्रीव को तो भरोसा हो गया था, मगर बीजेपी वाले इतने सही नहीं माने। फरियाद लेकर बीजेपी नेताओं का दल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मिले कि इस संदर्भ में वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएंगे। गृह सचिव को कहेंगे कि सीआईएसएफ हो, उनके डायरेक्टर हो, उनके एनएसजी कमांडो डिवीजन हो, या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। इधर दिल्ली में उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी थी तो महाराष्ट्र के हमलों का दौर जारी था। फडणवीस सीधे सामने आए, हनुमान चालीसा पाठ के बहाने उद्धव सरकार पर सवाल उठाया, सरकार को सीधी चुनौती दी। हनुमान चालीसा पाठ कर उद्धव सरकार के सामने डटे रहे। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज बजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे का पूर्ण मुंडन। हे हनुमंत, तुम्हारा नाम लेते हुए फडणवीस ने उद्धव पर तीखा वार किया। हनुमान चालीसा पर देशद्रोह के केस को लेकर सरकार से सवाल किया। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया, इसके बाद
संवाद के लिए जगह कहाँ बचती है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए। दरअसल पूरा विवाद हनुमान चालीसा पर सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। शनिवार रात जब हनुमान चालीसा के पाठ पर घमासान के बीच नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनकी मदद के लिए थाने में पहुंचे। आरोप है कि यहाँ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। कोई डेलीगेशन जा रहे हैं, 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उठा गए। बताइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? इस हंगामे के बीच जेल में बंद सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। चिट्ठी में नवनीत राणा ने कहा कि पुलिस स्टेशन में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, और तो और जाति को भी लेकर टिप्पणी की गई। चिट्ठी में नवनीत राणा का दर्द छलका तो बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र सरकार के रवैये को तानाशाही बताया। हमारा तो मानना यह है कि हिटलरशाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। किरीट सोमैया पर हमला करने के आरोप में अब तक 16 शिव सैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं। राणा दंपति अपनी गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में आवाज उठा रहे हैं और उन सब के बीच महाराष्ट्र में सियासत गरमाई है। हनुमान चालीसा वाली लड़ाई आर पार की है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।